Hello everyone. Many congratulations for TGT कमीशन. आई होप आप जो है इस सीरीज में हमारे साथ बने रहेंगे. ये हमारे करंट अफेयर की सीरीज है और कोई भी क्वेरी हो किसी भी बैच के रिगार्डिंग, यानी टीजीटी का बैच जो है फ्रेश बैच हमारा शुरू हो गया है. कोई भी क्वेरी होगी आप 8544704254 इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करेंगे. ये हमारी अचीवमेंट है. बहुत सारे कोर्सेज हमारे अकेडमी में करवाए जाते हैं. कोई भी क्वेरी हो अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा. तो शुरू करते हैं इन करंट अफेयर को पढ़ना. उससे पहले आज का थॉट देख लेते हैं. सफलता कुछ और नहीं बल्कि सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिन्हें दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है. यानी आप जितना प्रयास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी. चलिए शुरू करते हैं. अप्रैल मंथ से हम शुरू करेंगे और जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक के करंट अफेयर हम इन वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे. राइट. तो अप्रैल मंथ का फर्स्ट करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the personal secretary of PM नरेंद्र मोदी recently. हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जी निधि तिवारी. ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है. सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल लॉन्च द NITI NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल ऑन 1 अप्रैल. तो इसका जो है लॉन्च कर दिया गया है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा. राज्य आर्थिक मंच पोर्टल. थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज राजस्थान फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस. फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन declared as the theme of International Yoga Day for the year 2025. यानी निम्नलिखित में से 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो ये घोषित की गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है. योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी विश्व पृथ्वी के लिए योग और हेल्थ के लिए योग. फिफ्थ क्वेश्चन, एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक टू द कंट्रीज जीडीपी. जीडीपी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए. वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? तो ये है जी 2% का. ऑप्शन नंबर ए 2% बिल्कुल सही रहेगा. सागरमाला program, a flagship initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, has completed how many years in 2025? पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये किए जी 10 ईयर. 10 ईयर सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा. Seventh question, where was the multinational air exercise INIO COS 2025 held recently? हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 आयोजित हुआ है? तो ये ग्रीस में. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है. On which day was Universal Acceptance Day celebrated recently? हाल ही में किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था जी 28 मार्च को. सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा. Recently, in which Asian country International Ramayana Conclave has been organized? हाल ही में एशिया के किस देश में अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया जी श्रीलंका में. डी ऑप्शन बिल्कुल सही है. 10th question, according to Hurun Global Reach List 2025, which city has become the capital of Asia's billionaires? यानी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो ये है जी शंघाई. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि शंघाई जो शहर है वो कौन सी कंट्री में है. 11th question, which ministry has recently launched the digital crop survey DCS system? तो ये
डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया DCS। अब 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमारे करंट से स्टैटिक में मिलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने पशु दिखाई देते हैं? तो कौन सा पशु होता है? चलिए, राष्ट्र प्रतीक नेशनल एम्बलम में हमें 4 पशु दिखाई देते हैं, राइट? चलिए, उसके बाद है जी ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। तो इसका नाम है जी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू से वाटर का कलर नीला बोलते हैं ना, नीला ब्लू है पानी पानी, तो समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, समुद्र से ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड है। ट्रिक से मैंने आपको याद करवा लिया। 14 क्वेश्चन, हु कैलकुलेट्स द ग्रॉस नेशनल इनकम इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत में सकल राष्ट्रीय आय की गणना कौन देश करता है? तो ये करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, यानी नेशनल इनकम किसके द्वारा? NSO के द्वारा आंकी जाती है। 15 क्वेश्चन, What was the main objective of the फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास। आप कमेंट में बताएंगे जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका उद्देश्य क्या था। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इन वीडियो सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। 16th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज हैज इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज? यानी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है जी ऑप्शन नंबर डी, 48.8%। 17वां क्वेश्चन, रिसेंटली द फेमस सौदागर ब्लॉक प्रिंट ऑफ विच प्लेस हैज गॉट द स्टेटस ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? ब्लॉक प्रिंट यानी ठप्पे से कपड़े पर रंगाई करना। तो ये सौदागर ब्लॉक प्रिंट ये कहाँ का है जिसे GI टैग मिला है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अहमदाबाद। 18th क्वेश्चन, इन विच स्टेट सरहुल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया सी ऑप्शन, झारखंड में। 19th क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज ओडिशा फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तारीख को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। राजस्थान का हमने शुरू में किया था, ओडिशा का बाद में किया। ओडिशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना भी आ रही है। 20th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अंत्योदया गृह योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदया गृह योजना की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 21वां क्वेश्चन, रिसेंटली तेलंगाना हैज स्टार्टेड MOU विद हिमाचल प्रदेश फॉर हाउ मेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? राइट, तो तेलंगाना ने हिमाचल प्रदेश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं हिमाचल और तेलंगाना के बीच में। कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए? तो 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिमाचल का है, हिमाचल प्रदेश TGT की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी तैयारी किस तरीके से हो, एक प्रॉपर वे में तैयारी हो। इसके लिए आप जो है CC एकेडमी से जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी आप एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपका जो ये एग्ज़ाम हो बहुत अच्छा हो। एकेडमी से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए आपको कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।